बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। आज की वीडियो इसलिए अहम है क्योंकि आप जानते हैं, मैं आपके सामने ब्रीफ कर चुका हूं कि न्यूजीलैंड ने अपना सीजनल वीज़ा 3 साल का लॉन्च किया है। लेकिन यहां पर यह गलतफहमी भी नहीं है आप लोगों को। मैं इन्फॉर्म कर चुका हूं कि ये 3 साल लगातार रहने के लिए नहीं होता। 9 महीने आप वहां रहेंगे और 3 महीने आप अपने मुल्क में रहेंगे विदाउट सैलरी। 9 महीने की सैलरी मिलेगी और जो 3 महीने आपकी छुट्टियां गुजारेंगे आप अपने घर में, उसकी सैलरी नहीं मिलेगी। ये इसका मैंने आपको बैकड्रॉप बताया था। अब इसको आप बैकड्रॉप कहें या आप इसको कहें कि जब 3 महीने बड़ा मजेदार मामला है, अच्छा है, बट एवर जो भी है, ये आपके इल्म में होना चाहिए। इस टॉपिक के अंदर जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन मैंने देखी है, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर काम किया, उसके बाद फिर वीडियो बनाने शुरू कर दी लोगों ने। दिसंबर के बाद से वीडियो आ रही है उसके ऊपर, लेकिन कोई भी क्लियर कट नहीं बता रहा कि अप्लाई कौन करे। ना तो क्लाइंट उसको खोल रहा है या उसको समझ नहीं आ रही, पढ़ने में उसको मुश्किल हो रही है, ना ही जो एजेंट है वो उसको जिक्र कर रहा है, बिकॉज एक खुश्क मौजू है ना, कौन सुनना चाहेगा इसको। तो आपको पता होना चाहिए कि आप अप्लाई कैसे करेंगे। मैं कोशिश ये करता हूं कि मैं आपके सामने सबसे पहले जो इसका ऑफिशियल साइड है, जो आपको पढ़नी है, समझनी है। देखिए, मैं किसी केस भी बना सकता हूं, मेरे पास अभी काम भी है जो मैंने केस क्रिएट करना है, लेकिन मामला ये है कि वो केस मैं यहां पर क्रिएट नहीं कर सकता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि प्राइवेसी है, प्राइवेसी होती है। तो यहां पर मैं प्राइवेसी को किसी की खराब नहीं कर सकता, क्योंकि पूरा पूरा केस बनाऊंगा तो प्राइवेसी भी खराब करेगा किसी न किसी की। यहां पर मैं कुछ जो दिखा देता हूं, जो दिखा सकता हूं, वो मैं आपको स्क्रीन, फुल स्क्रीन पे दिखाइएगा। रिक्वेस्ट है मेरी टीम से, ताकि मैं आप लोगों को तसल्ली से बताऊं। अभी आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं और ये है इमिग्रेशन .govt.nz। क्लियर है भाई? कई बार बता चुका हूं, immigration.govt.nz। यहां पर अभी देखिए कि ये सिर्फ ग्लोबल वर्क फोर्स सीजनल वर्क वीजा के लिए नहीं है, बल्कि विजिट वीजा के लिए है, स्टडी के लिए है, वर्क के लिए, लिव अबाउट अस के तमाम चीजें दी जा रही हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक हो गया। उसके बाद अभी देखिएगा कि ये 9 महीने का वीजा होता है 1 साल के अंदर, और ये 1540 का मिल जाएगा आपको, यानी कि पाकिस्तानी 2.5 लाख रुपए का मिल जाएगा। अप्लाई ऑन का बटन है, यहां पर आप क्लिक कर सकते हैं इसको। ये बात भी हो गई है। अच्छा, अब यहां पर तमाम चीजें जो तफसील है ना, हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे, यू कैन वर्क फॉर अप टू 9 मंथ इन न्यूजीलैंड ईच ईयर। ठीक है ना, वही बात हो गई। ईच ईयर 9 महीने रहोगे। आफ्टर 9 मंथ यू मस्ट स्पेंड एटलीस्ट 3 मंथ आउटसाइड न्यूजीलैंड इन द 12 मंथ ऑफ पीरियड। तो 3 महीने बाहर लाजमी गुजारोगे, उसके बाद वापस आओगे। ये मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर चुका हूं। हु टू अप्लाई, डॉक्यूमेंट्स यू नीड, हाउ टू अप्लाई, हाउ टू पे एंड सबमिट, when you get visa, when you arrive, while you are in New Zealand, staying longer, apply online। ये तमाम के तमाम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, और आप लोगों ने समझने हैं और पढ़ने हैं। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी तरीके से। यानी कि फॉर एग्जांपल हाउ टू अप्लाई करेंगे या हु कैन अप्लाई, तो आप क्लिक करेंगे, आपके सामने हु कैन अप्लाई आ जाएगा, तमाम चीज़ें आ जाएंगी। इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छी सेहत होनी चाहिए, करेक्टर ठीक होना चाहिए, हैव अ जेन्युइन रीजन होना चाहिए कमिंग टू न्यूजीलैंड, एंड हैव अ स्किल एंड एक्सपीरियंस यू एम्प्लॉयर रिक्वायर, वो तमाम चीज़ें होनी चाहिए। आपका नाम ग्लोबल लिस्ट में होना चाहिए, वो अप्लाई कर सकते हैं। तमाम बातें पूरी करनी पड़ती हैं, उनको आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप तमाम चीज़ें पूरी करेंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि वो आपको ज़रूर हायर करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से मैंने क्योंकि अब केस चल रहा था और हमारे तकरीबन इसमें अच्छा खासा हमारा काम, इसमें मतलब मामला जो है, जिसे कहते हैं ना, अच्छा खासा चल रहा है। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ ना, मैं बताना चाह रहा हूँ कि कौन लोग एग्जैक्टली अप्लाई करेंगे। तो वो आप जब इसी साइट के ऊपर, यानी कि immigration.govt.nz को जब आप कहेंगे कि मुझे ग्लोबल वर्क फोर्स सीजनल वीजा का, यानी कि GWSV का जॉब लिस्ट दे दो, तो वो आपके सामने ऑक्यूपेशन लिस्ट खोल देगा, कोड्स खोल देगा और रिक्वायरमेंट खोल देगा। तो सबसे पहले जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, मैं आपके सामने 1 बाय 1 कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ये जरूरी है, ये सेंसिटिव है, आपको कोई ये नहीं समझाएगा। ठीक है, सबसे पहले जो हेडिंग है उसकी, वो है 721111 की। ठीक है, ये कोड है उसका, और है एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर मोबाइल प्लांट ऑपरेटर। ठीक है, ये समझ लीजिएगा कि ये नहीं पता कि मेरी जॉब इसमें आती कि नहीं आती है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये हैवी मशीन चलाने वालों के लिए अच्छी बात है।
जो ट्रैक्टर चला सकते हैं उनके लिए अच्छा है, जो हार्वेस्टर्स हैं उनके लिए अच्छा है, जो स्प्रेयर मशीन चला सकते हैं, स्प्रेइंग करते हैं ना मशीन, वो कर सकते हैं। तो मशीन ऑपरेटर्स के लिए ये जो कैटेगरी है ये बैठ जाएगी। आपको मैंने कोड बता दिया है। अब आते हैं 31111 के ऊपर, और ये है एग्रीकल्चर टेक्नीशियन। ठीक है, ये क्या चीजें जी? ये टेक्निकल रिकॉर्ड टेस्टिंग एंड मॉनिटरिंग के लिए होता है, यानी कि मट्टी का टेस्ट करना, इसके अलावा क्रॉप क्वालिटी चेक करना, और इसके अलावा फर्टिलाइजर एंड इरिगेशन सिस्टम को देखना। फील्ड प्लस ऑफिस दोनों में काम होता है। फील्ड पे आना पड़ेगा, ऑफिस में बैठना पड़ेगा। ये काम दोनों जगह से होता है। आप अपनी जॉब को यहाँ, क्योंकि मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मैं आपकी पर्सनल काउंसलिंग नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जनरल बात कर रहा हूँ। तो जो भी आप हैं अपने आप को यहाँ ढूंढिए मेरी गुफ्तगू में कि आप यहाँ बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे। उसके बाद है चेयर लिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, 712111 चेयर लिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, ये बर्फानी एरिया के अंदर जो स्काई रिजॉर्ट्स होते हैं उसमें चेयर लिफ्ट ऑपरेटर चलाना होता है। तो जो लोग चेयर लिफ्ट को जानते हैं उनके लिए ये बेस्ट है। आप जानते हैं कि बर्फ है और रिजॉर्ट्स हैं, तो वहां पर चेयर लिफ्ट चल रही है। इफ यू कैन ऑपरेट, इफ यू कैन असिस्ट, अगर आप हेल्पर बन सकते हो, चलाने वाले, ऑपरेटर, तमाम चीजें आपको समझ में आती है कि किस तरह उसको संभाला जाता है, बचाया जाता है। अगर ना करे, कोई बात हो गई तो किस तरह संभालेंगे, ये तमाम बातें उनको आनी चाहिए। मोस्टली ये सीजन जो है ये विंटर सीजन में कहलाता है, और अगर सर्दी ना हो तो फिर व्हील चेयर, वहां पर ये चेयर है ये इस्तेमाल नहीं होगी। फ्लावर ग्रोअर, ठीक है, ये है 121212। ठीक है, कोड बता रहा हूं ताकि आप ढूंढ लें उसको। ये है ट्यूलिप के लिए, ट्यूलिप का जो फूल होता है ना उसके लिए है। ये सीजन इसका आता है दिसंबर से फरवरी का, और कभी कभार सितंबर से मई के अंदर भी हमें मांगा जाता है हमसे। और ये लार्ज स्केल ट्यूलिप फॉर्म के लिए होता है। फूल उगाना, काटना, पिकिंग करना, इन तमाम कामों के अंदर आपको ट्यूलिप के साथ काम करना है। इफ यू हैव एनी एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दिस यू कैन ज्वाइन। उसके बाद है हॉर्स ट्रेनर। नौजवान घोड़े को, छोटे घोड़े को ट्रेन करने वाले लोग चाहिए। इसका कोड है 361112। ठीक है, अगर आप घोड़े को जानते हैं, अगर आप घोड़े को वो कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं, तो दिस जॉब इज फॉर यू। अच्छा, मैं एक बात इन्फॉर्म कर दूं, ये वो कैटेगरीज हैं जहां पर लोकल नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। ठीक है ना, ग्राउंड खुला हुआ है। अगर आपको काम आता है तो यू हैव टू प्रूव। ना वो आपसे आइल्स मांग रहे हैं, ना वो आपसे कुछ और मांग रहे हैं। वो कहते हैं कि जी ये प्रूफ करोगे जो काम हम मांग रहे हैं वो आता है कि नहीं आता। अगर आप कहते हैं कि जी आता है तो कहते हैं आ जाओ फिर। मोबाइल प्लांट ऑपरेटर, स्नो ग्रूमर ओनली, 721999 इसका कोड है। स्नो फील्ड में स्नो लेवलिंग मशीन चलाना, स्नो को लेवल करना है, स्काई स्लोप्स को स्मूथ करना है, ताकि जो स्काई करने वाले लोग हों उनको प्रॉब्लम ना हो। तो यहां पर हेल्प चाहिए आपको। अगर आप मजबूत हैं, अगर आप सर्दी में काम कर सकते हैं, नथिंग लाइक इट, यू कैन डू इट। इतना मुश्किल काम नहीं है ये। उसके बाद है माउंटेन एंड ग्लेशियर गाइड। अगर आप एज अ गाइड काम कर सकते हैं माउंटेन्स के लिए, ग्लेशियर के लिए, ठीक है, जिस तरह वो सतपारा का सुना होगा ना आपने, उस तरीके से अगर काम करते हैं। 452214 कोड है इसका, और यह है लोगों को पहाड़ों और ग्लेशियर पर गाइड करना, उनको साथ लेके जाना, यानी कि ट्रैकिंग, सेफ्टी, रेस्क्यू नॉलेज जरूरी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपने आपको बचाना होता है। और बहुत सारे लोग उसके अंदर वो माहिर हमारे यहाँ बहुत है, हमारे माशरे बहुत है। अगर आप नॉर्दर्न एरिया में जाएंगे यू कैन गेट। आउटडोर एडवेंचर इंस्ट्रक्टर, कोड है इसका 452215। एडवेंचर स्पोर्ट्स सिखाना, ट्रेनर चाहिए। इसके अलावा आप कहते हैं कि इसमें क्या क्या शामिल है, फॉर एग्जाम्पल रॉक क्लाइंबिंग, ठीक है, इसके अलावा हाइकिंग एंड जिपलिंग इसमें शामिल है। टूरिस्ट एरिया में ये ज़्यादा होता है। आप यहाँ पर आएंगे तो यू कैन डू दिस जॉब्स, और अच्छी खासी सैलरी मिलती है भाई, कोई मजाक नहीं होता। प्राइमरी, अगर 9 महीने आप ये लगातार करते हैं तो 3 महीने का रेस्ट तो मिलना भी चाहिए। ठीक है ना, ये तो ये दे रहे हैं आपको, ये कह रहे हैं कि जी लेना पड़ेगा। हमें तो खुश होनी चाहिए कि 3 महीने कम से कम सुकून से आदमी दोबारा से तरोताज़ा हो जाए। प्राइमरी प्रोडक्ट इंस्पेक्टर चाहिए जी 311399। ये है जी एनिमल प्रोडक्ट क्वालिटी इंस्पेक्टर चाहिए, यानी कि मीट के लिए, मिल्क के लिए, फ्रूट के लिए, वेजिटेबल के लिए इंस्पेक्शन के। भाई वो जिस तरीके से आप समझते हैं गोश्त को, या जो फ्रूट समझते हैं वेजिटेबल को, वो काम करेंगे। फूड इंस्पेक्टर तो नहीं कह रहे हैं, क्वालिटी इंस्पेक्टर कहना चाहिए मुझको। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो इसके अलावा जो वो हैं वो लोग भी चाहिए 361
211 के शेरियर्स कहते हैं उसको। इसमें जो भेड़ें होती हैं ना, शीप्स, उनकी जो ऊन है उसे काटने वाले माहिरीन की ज़रूरत है। न्यूजीलैंड में इसकी बहुत डिमांड है, लेकिन वहाँ पर लोग नहीं हैं अवेलेबल। अगर आप समझते हैं कि आपको ये काम आता है या आप सीख चुके हैं या आप सीख सकते हैं, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। स्लॉटर्स चाहिए जो मीट प्रोसेसिंग करते हैं, जानवरों की खाल उतारते हैं या उनकी बोटियाँ बनाते हैं, और वो फैक्ट्री के अंदर काम करेंगे, उसको पैक करेंगे तमाम गोश्त को, और उसके बाद फिर जब रवाना करेंगे। लेकिन काटने वाले चाहिए और उसकी जो जानवरी खाल है वो उतारने वाले चाहिए। एक मुकम्मल कसाई चाहिए, ठीक है ना, कसाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। स्नो स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर चाहिए जो स्नो स्पोर्ट्स का जानता हो। 452314 कोड है इसका, और स्कीइंग के अंदर या स्नो बोर्डिंग के अंदर आपको सिखाना होता है। सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह जो भी आपके पास किसी जगह का भी है तो वो आपके लिए मायने रखेगा। स्नो मेकर, आर्टिफिशियल स्नो बनाने वाली मशीन ऑपरेट करना स्की रिजॉर्ट के लिए, ठीक है। अगर आप इसको भी जानते हैं तो वो भी आप कर सकते होंगे, ठीक है। हर पाकिस्तान के हर बड़े शहर में इस किस्म के आजकल मैं देखता हूँ कि वो स्नो मेकर्स काम कर रहे हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो वो लोग जा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत सारे ऐसी जगहें बनी हुई हैं ना जहाँ पर, अब मुझे नाम मैं नहीं ले रहा यहाँ पर, लेकिन आप जानते हैं कि बहुत सारे हमारे प्ले एरियाज के साथ साथ हमारे पार्क्स में ऐसी जगहें बनी हुई हैं जहाँ पर स्नो के लिए उन्होंने कहा होता है कि जी आप अंदर आ जाएं और 1000 रुपये का टिकट है, 1500 का टिकट है, आपको बर्फ़ मिल जाती है, तो वो उसके पीछे कोई काम कर रहा है। स्की टेक्नीशियन चाहिए या सर्फ बोर्ड मेकर्स चाहिए। 399999 स्की इक्विपमेंट रिपेयर करने वाले, सर्फ बोर्ड बनाने या रिपेयर करने वाले, इसके अलावा टूरिज्म स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले भी आ सकते हैं ये स्की टेक्नीशियन के अंदर। तो आपने जब नाम पढ़ना है या हेडिंग पढ़नी है तो समझना बहुत ज़रूरी है कि मैं इसमें आता हूँ कि नहीं आता हूँ। कोई नहीं बता रहा ये बात, ये सिर्फ हम बता रहे हैं आपको ताकि फेयर डील हो, ठीक है। इसके अलावा आप आगे बढ़ेंगे तो वाइट वाटर रिफ्टिंग गाइड चाहिए जी। 452217, यानी कि तेज़ बैठे दरियाओं में ड्रिफ्टिंग करना। आपने देखा होगा बहुत प्यारी ज़बरदस्त मज़े की होती है। स्ट्रॉन्ग स्विमिंग या सेफ्टी ट्रेनिंग रिक्वायर होती है इसके लिए, ठीक है। ये बहुत ज़बरदस्त एक स्पोर्ट्स होता है जो आपको समंदर में अक्सर मुश्किल होते हैं लेकिन नज़र आता है आपको। अच्छा, उसके अलावा जो है पाकिस्तान में तो हमको ये नहीं मिलेगा, लेकिन ये 234213 है, ये वाइन मेकर्स होते हैं, ठीक है ना। वाइन बनाते हैं, अंगूर से वाइन बनाते हैं। प्रोफेशनल नॉलेज ज़रूरी होती है, वो काम हम पाकिस्तान में लोगों को ज़्यादातर नहीं आता कि वाइन किस तरह बनती है। ओके, आगे भी कुछ इसी किस्म की जॉब्स और आ रही हैं तो मैं इसके ऊपर बात नहीं करता ज़्यादा, इसकी और कोई तकलीफ ज़्यादा है नहीं, बस जॉब अलग किस्म की है। लेकिन सीज़न में जो आपको जॉब आपको आती है वो आपको मैंने इन्फॉर्म कर दी है। आपने अगेन अपनी वेबसाइट पे ये तमाम चीज़ें समझ लेनी है। उसके बाद आपने अपनी वेबसाइट पर आना है, न्यूजीलैंड बेस्ड सीवी बनानी है, कवर लेटर बनाना है, अपने डॉक्यूमेंट गैदर करने हैं, डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने हैं, जो भी सर्टिफिकेट है, डिग्री है, जो कुछ भी आपके पास है उसको इकट्ठे करना है। आपने आना है वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। आपको मैंने वेबसाइट बता दी है, दोबारा बता रहा हूँ, immigration.gov.nz खोलना है। आपको मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा दी है, दोबारा खोल लो इसको, और वहाँ पर जाके जो जो आपसे मांगा जा रहा है तो आप वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो कीजिए और अप्लाई ऑनलाइन पर दबाइए। तकरीबन 2.5 लाख की फ़ीस लगेगी, लेकिन यू कैन गेट दिस वीज़ा बिकॉज आपको मैं बता दिया कि इन कैटेगरीज के अंदर कंपटीशन नहीं है। लेकिन आपको अगर काम आता है तो, ठीक है ना, कंपटीशन नहीं है। लेकिन अगर आप अपने फेक तरीके से अप्लाई नहीं कर रहे तो, क्योंकि उनको फेक लोगों को लेना नहीं है, तो अगर आप इनमें से किसी काम के लिए भी वो हैं, दोबारा वीडियो देख लीजिए, अगर इनमें से किसी काम के अंदर भी आप फिट बैठते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी कमेंट करेगा मैं रिप्लाई करूँगा, मगर एक रिप्लाई मैं नहीं करूँगा अगर आप मुझे बोलेंगे कि मैं तो ये हूँ, मेरे लिए क्या हुक्म है, तो वो जवाब मैं नहीं दूंगा। बिकॉज जो मैंने बता दिया वही अवेलेबल है और जो मैंने नहीं बताया वो अवेलेबल नहीं है। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।